अहम बैठक होने वाली है शाम के वक्त और कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह की तैयारी, बैठक को लेकर क्या खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज मुहर लग सकती है और सम्राट चौधरी के द्वारा जो ये बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, तो पिछले बैठक में लगभग 5 दर्जन से अधिक फैसले लिए गए थे और वो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले थे। तो आज की ये बैठक शाम 5 बजे होगी और इस बैठक के बाद सरकार किस दिशा में काम करेगी, आने वाले दिनों की सरकार की रणनीति क्या होगी, जनता के हित में क्या काम होंगे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो सूचना मिल रही है, शाम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक भी प्रस्तावित है। हालांकि इसकी संभावना जताई गई है, अब तक इसको लेकर कोई पुख्ता खबर, कोई कंफर्म खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अगर शाम तक पटना पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है गृह मंत्री की। इसके अलावे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और कल की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है और गांधी मैदान में मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है। दरअसल पहले चर्चा थी कि मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण होगा उस दरमियान ही ये मेगा इवेंट होगा, लेकिन बंगाल चुनाव और अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की व्यस्तता को देखते हुए उस समय ये फैसला नहीं लिया जा सका। लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है तो सभी विधायकों को टास्क दिया गया है और सभी विधायक अपने क्षेत्र से क्षेत्रीय जनता को लाएंगे, इसलिए कि प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट से रोड शो का आयोजन किया गया है। पहले ये प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री पिछली बार जिस तरीके से गांधी मैदान में जब पहुंचे थे तो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे, तो ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए ही गांधी मैदान पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा उसमें बदलाव अब हुआ है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पूरी तरीके से रोड शो का आयोजन गांधी मैदान तक किया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे बिहार भर से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन के जो भी दल हैं उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जो संभावित नाम है उसमें सबसे अधिक जो पुराने नाम हैं उनकी चर्चा है और लगभग 30 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। अब 3 से 30 ये सरकार होगी और कई सनी बिल्कुल देखिए, संभावित मंत्रियों की सूची भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है। इस दौड़ में कौन आगे है, हालांकि अभी आखिरी मुहर लगना बाकी है, लेकिन अगर हम बात करें इस बार संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए बीजेपी 14 और साथ ही जेडीयू के खाते में भी 14 सीटें जो है वो आएगी मंत्री पद को लेकर। तो ऐसे में संभावित नाम मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि कौन इस दौड़ में आपको सबसे आगे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से संतुलन बिठाया जाएगा? बिल्कुल, पार्टी के वो पुराने नेता और खासतौर पर जातीय समीकरण बिहार के अंदर महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और जदयू खेमे में 2 उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर जातीय समीकरण को बैठाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सरकार को लंबा चलना है, 5 वर्ष अभी पूरे बाकी है। उस लिहाज से जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो चर्चा है अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, सुनील कुमार, मदन सहनी, ये वो जदयू के पुराने नेता हैं जो फिर से रिपीट होंगे। इसके अलावे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मंगल पांडे, विजय सिन्हा का नाम सबसे प्रमुख है और ये पार्टी के पुराने नेता हैं। इसके अलावा संजीव चौरसिया को लेकर भी चर्चा है कि संजीव चौरसिया भी इस बार मंत्रालय में शामिल हो सकते हैं। साथ ही कैबिनेट विस्तार में जो महत्वपूर्ण फैसले इस बार लिए जाएंगे उसमें सबसे अधिक आरएलएम को लेकर चर्चा है कि क्या दीपक प्रकाश इस बार मंत्री बनेंगे, लेकिन ये चर्चा है कि स्नेहलता कुशवाहा इस बार मंत्री बनेंगी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, इसलिए कि दीपक प्रकाश को इस बार शायद ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से संजय पासवान जो पार्टी के पुराने कैडर हैं और रामविलास पासवान के समय से साथ में चलते आ रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया जा सकता है। इसके अलावा संजय सिंह जो मंत्री बने थे पीएचईडी विभाग के, उनको लेकर कई तरह की बातें हैं। हालांकि अब लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जो ये फैसला पिछली बार लिया गया था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से वही फैसला रिपीट हो जाए, लेकिन उन पर कई तरह के मामले चल रहे हैं, विवादों में रहे हैं और इसी को लेकर हो सकता है जो संभावना जताई जा रही है कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, तो कोई और व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही पार्टी के कई और पुराने नेता हैं जिसमें पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं और उन तमाम लोगों का नाम शामिल है, जिसमें
मुख्य रूप से जीवेश मिश्रा हैं, इसके अलावे रजनीश सिंह, साथ ही हरी सहनी, ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमुखता से हैं और इन लोगों का नाम शामिल है। हरी सहनी और जीवेश मिश्रा पहले भी मंत्री बन चुके हैं नीतीश सरकार में और फिर से इन दोनों लोगों पर भरोसा जताया जा सकता है। साथ ही जनता दल यूनाइटेड की ओर से रत्नेश सदा को लेकर भी एक बार फिर से चर्चा है और भगवान सिंह कुशवाहा ये भी जनता दल यूनाइटेड के पुराने कैडर है। दरअसल गठबंधन के अलावे दोनों दलों के अंदर एक जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश है। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो जनता दल यूनाइटेड का बेस वोट बैंक जो है कुर्मी और कुशवाहा, तो निश्चित तौर पर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर कुशवाहा विधायकों के साथ ये एक बेनिफिट है और इसके लिहाज से वो इस मंत्रालय में शामिल हो सकते हैं। रत्नेश सदा दलित चेहरा हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुखर होकर बोलते नजर आए हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर भी पार्टी भरोसा जता सकती है। हालांकि अब पार्टी नेतृत्व किस प्रकार ये से कहा जा फैसला सकता है करती कि जातिगत समीकरण को भी कहीं ना कहीं उसका भी संतुलन बनाने की पूरी कोशिश हुई है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बिल्कुल, जातीय समीकरण विशेष महत्व रखता है और उस लिहाज से किस जाति के कितने मंत्री बनेंगे और किस पार्टी का कैडर क्या है, उनका वोट बैंक किस तरह का है, उनके वोट की प्रकृति किस तरीके की है, चुनाव में कौन से जाति के वोटर बढ़ चढ़कर किस दल को वोट देते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे पुराने चेहरे में रामकृपाल यादव कृषि मंत्री थे, निश्चित तौर पर वो भी रिपीट होंगे। संजय टाइगर दूसरे बार मंत्री बने हैं और पार्टी के पुराने चेहरे हैं, शाहबाद के राजपूत चेहरे हैं, तो मुख्य रूप से और जिस तरीके से उनकी शालीनता है तो उसको लेकर भी चर्चा है। तो पुराने जो नाम हैं वो संभवतः 80% से अधिक रिपीट हो जाएंगे। एक बार फिर से एक नए नाम की चर्चा है। दरअसल पिछले कई बार से इस नाम की चर्चा हो रही है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और कई तरह की चीज़ें निशांत को लेकर। हालांकि पार्टी का नेतृत्व उनके बारे में क्या सोचता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी के वो नेता जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो दबी जुबान से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि निशांत कुमार भी इस बार भी फिर रेस में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और निशांत कुमार का ये निजी फैसला होगा। अगर निशांत पिछली बार तैयार होते, रेडी होते, तो निश्चित तौर पर वो मंत्रालय में होते। डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चा थी, तो इस बार भी चर्चा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, मैं आपके साथ जुड़ूंगी। लेकिन इससे पहले एक और खबर का रुख कर लेते हैं, बनी रहिए हमारे साथ।